तो ब्रजभूषण की तो तारीफ होनी चाहिए कि भाई उन्होंने कहीं ना कहीं दलित बेटी के कहीं ना कहीं सम्मान के लिए आगे आए हैं। अब भले ही कोर्ट में क्या फैसला हो, एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन जब मांग उठी है, क्योंकि हमने महिला पहलवान वाले आरोपों में भी यही देखा था कि जब ब्रजभूषण पर कानूनी कार्रवाई चलनी थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, कोर्ट के फैसले आने थे, उससे पहले चंद्रशेखर आग बबूला होकर बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। खतरा तो जरूर सताएगा कि अगर ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के तहत कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ी, कहीं ये पूरा मामला उनके खिलाफ गया तो इसके तहत उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है, उनको अपनी सांसदी पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन सवाल दो तरफा नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रोहिणी घावरी के साथ दिखाई देती हैं। ये चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करने का मामला है, क्योंकि रोहिणी ये बात कह रही है कि भाई 2021 से वो आजाद के साथ में रिलेशन में है और यहाँ तक कि उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट जो है आजाद को दिए हैं। तमाम तरह की बातें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमारी वीडियो चैट होती थी, हम बातचीत करते थे। तो क्या बृजभूषण करवाएंगे चंद्रशेखर की गिरफ्तारी? क्या बृजभूषण अब चंद्रशेखर आजाद से बदला लेकर मानेंगे? दर्शकों, रोहिणी के आरोपों के बाद बृजभूषण मुखरता से सामने आ गए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब मैं इसकी आवाज नहीं दबने दूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा। जाहिर सी बात है दर्शकों की रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए, शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद ये पूरा मामला कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले में बृजभूषण क्यों कूद पड़े हैं? बृजभूषण साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब मेरे खिलाफ कुछ महिला पहलवानों ने, जाट बेटियों ने आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया, उस वक्त यही वो शख्स था चंद्रशेखर आजाद जिसने कहा कि अगर समाज मुझे इजाजत दे तो मैं बृजभूषण को बाहर घसीट कर निकालूंगा। तो क्या बृजभूषण अब चंद्रशेखर आजाद से बदला लेंगे? क्या बृजभूषण अब चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी करवाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। न्यूज़रूम में तमाम सहयोगी हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर रोहिणी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके पीछे का मकसद क्या है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रोहिणी वाकई में किसी और के इशारे पर ये तमाम तरह के काम कर रही है जिससे चंद्रशेखर को राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान हो। दीपक जी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, कैसे देखना है इस पूरे मामले को लेकर? बृजभूषण जो है मुखरता से आगे आए हैं और कह रहे हैं कि ये दलित बेटी की बात है, साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पीछे पड़ गए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जो काम मायावती को करना चाहिए था वो बृजभूषण कर रहे हैं, क्योंकि रोहिणी के बारे में जानकारी सामने आई कि वो मायावती, आकाश आनंद और बसपा पार्टी की काफी तारीफ करती आई हैं और उन्होंने आकाश आनंद को ये तक कह दिया था कि आकाश आनंद चंद्रशेखर से काफी हैंडसम है, काफी स्मार्ट है। तो वो बातें रखी, यानी कि एक तरीके से वो मायावती की कहीं ना कहीं सपोर्टर है, मायावती की समर्थक है। लेकिन इसके बावजूद मायावती अपने किसी समर्थक पर अगर ऐसा अत्याचार हुआ है या नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर वो कोई बात रख रहे हैं तो उसके न्याय की लड़ाई में खड़ी नजर नहीं आ रही, जबकि बृजभूषण नजर आ रहे हैं। तो बृजभूषण की तो तारीफ होनी चाहिए कि भाई उन्होंने कहीं ना कहीं दलित बेटी के कहीं ना कहीं सम्मान के लिए आगे आए हैं। अब भले ही कोर्ट में क्या फैसला हो, एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन जब मांग उठी है, क्योंकि हमने महिला पहलवान वाले आरोपों में भी यही देखा था कि जब ब्रजभूषण पर कानूनी कार्रवाई चलनी थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, कोर्ट के फैसले आने थे, उससे पहले चंद्रशेखर आग बबूला होकर बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो चीज तो चंद्रशेखर भी कर रहे थे, तो अब ब्रजभूषण वही कर रहे हैं। तो ब्रजभूषण गलत नहीं है, क्योंकि भले ही कोर्ट का फैसला कल को अगर रोहिणी के खिलाफ आए या पक्ष में आए वो बात की बात है, लेकिन अभी के हालात को समझना जरूरी है। अभी रोहिणी और रोहिणी जैसी कितनी महिलाएं होंगी, अगर वो उनके साथ कुछ गलत भी होता होगा तो शायद वो इस वजह से आवाज नहीं उठा पाती कि अगर कल को आवाज उठाएंगे ऐसे बड़े नेताओं के खिलाफ, बड़ी शख्सियत के खिलाफ, तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। बृजभूषण उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, जबकि मायावती बृजभूषण रोहिणी का आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना बदला लेने की कोशिश में? देखिए, चंद्रशेखर उनके कोई कंपटीशन तो है नहीं कि चंद्रशेखर बृजभूषण के खिलाफ लड़ते हो। बृजभूषण की सीट अलग है, उनके बेटे की सीट अलग है, नगीना सीट अलग है, तो इसमें बृजभूषण का कोई ज्यादा योगदान इतना कह सकते हैं कि कंपटीशन वाइज हम नहीं देखते। अगर यही बात आकाश आनंद उठाते, यही बात अगर अखिलेश यादव की पार्टी का कोई दलित नेता उठाता तो समझ में आता कि ये कंपटीशन कम करने वाली बात है। लेकिन बृजभूषण का
कोर वोटर अलग है, चंद्रशेखर का कोर वोटर अलग है, जबकि कोर वोटर अभी कहेंगे भी नहीं, अभी बना रहे हैं वोट बैंक। तो इसमें ब्रजभूषण अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो अब चुनाव भी नहीं लड़ते, तो इसमें क्या राजनीतिक फायदा है। लेकिन उनको इतना पता है कि जो चीज चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ की थी, समय कहीं ना कहीं उसी मुहाने पर आज चंद्रशेखर को लाकर खड़ा कर दिया, और आज उनको हकीकत दिखा रहा है कि जब तक कानून का फैसला ना आए तब तक आपको भी इस मामले पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। जब तक कानून का फैसला ना आए तब तक इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, ये दीपक जी ने कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मायावती क्यों खामोश है। मायावती को लेकर रोहिणी के जो ट्वीट हैं, जो उनकी बातें हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी और मायावती को लेकर जिस तरीके से उनकी बातें रही हैं, वो अपने आप में ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं रोहिणी बीएसपी समर्थक हैं, मायावती को वो समर्थन देती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसी और के इशारे पर रोहिणी ये काम कर रही हैं, जिससे सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक नुकसान हो। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, रोहिणी के जो संपर्क हैं, या यूं कहें कि जो उनका समर्थन है, वो कह सकते हैं कि बीएसपी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि रोहिणी के इन आरोपों के पीछे कोई और राजनीतिक षड्यंत्र देखा जा रहा है? देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि बीएसपी ये कहने पर वो ये सब काम कर रहे हैं क्योंकि लगातार मायावती की तारीफें करती रही हैं, बीएसपी को सपोर्ट करती रही हैं, और अगर 5 साल से अगर जिस तरह से वो बाहर हैं, विदेश में पीएचडी कर रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो वापस इंडिया आएंगी तो ये भी एक जो है पक्ष है कि वो बसपा का साथ देती हुई दिखाई पड़ सकती है। ऐसे में कई जो जानकार है वो ये तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या ये चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करने का मामला है, क्योंकि रोहिणी ये बात कह रही है कि भाई 2021 से वो आजाद के साथ में रिलेशन में है, और यहाँ तक कि उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट जो है आजाद को दिए हैं। तमाम तरह की बातें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमारी वीडियो चैट होती थी, हम बातचीत करते थे, आजाद के संघर्ष में उन्होंने साथ दिया है। 2024 में भी वो ये कह रही हैं कि भाई मामले को मैं उठाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं मामला उठाती तो नगीना सीट वो हार जाते, उनकी जो पॉलिटिकल इमेज थी वो खराब हो जाती। अब इसलिए वो ये मामला उठा रहे हैं कि वही नहीं, उनके अलावा भी कई सारी लड़कियां हैं जो इस तरह के मामले में कहीं ना कहीं उनका नाम सामने आया है, उन्होंने मुझे बताया है। इसीलिए रोहिणी कहती है कि मुझे मजबूरन अब इस मामले को उठाना पड़ रहा है। तो क्या कोई राजनीतिक साजिश भी इसमें हो रही है, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आजाद भी पूरे मामले के ऊपर गोलमोल जवाब दे रहे हैं, खुलकर कोई बात सामने नहीं रख रहे। जब उनसे पूछा जाता है, कहते हैं कि भाई ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, अगर रोहिणी जी जो है कोर्ट में जाती हैं तो मैं भी कोर्ट में जवाब देना चाहूंगा, ये महिला सम्मान का मामला है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरे मामले पर लीपापोती आजाद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आजाद का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो वो खुलकर कहते हैं कि भाई ये सब निराधार आरोप है, गलत आरोप है, बल्कि उल्टा वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँ। यानी कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश बची हुई जहाँ पर आजाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर वो अपना स्पष्ट रूप से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तो हर कोई यही कह रहा है कि भाई आजाद का जरूर रोहिणी के साथ में कोई ताल्लुक होगा, इसीलिए वो खुलकर अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। और साथ में जो बीएसपी का एंगल है कि अगर वो रोहिणी उत्तर प्रदेश जो वापस अगर इंडिया आती है तो क्या उत्तर प्रदेश में वो आकर राजनीति करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वो खुद मध्य प्रदेश से हैं। अगर बीएसपी ज्वाइन करती है तो क्या 27 के चुनाव में कहीं से वो इलेक्शन में उतरती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो कई तरह की बातें हैं जो इसको लेकर कही जा रही है। आपने देखा ब्रजभूषण भी लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, अपर्णा यादव ने भी इसको लेकर बयानबाजी की है। लेकिन फिलहाल क्या मामला है, आजाद अगर इसके ऊपर अपना कोई पक्ष रखेंगे तब स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी। आजाद कुल मिलाकर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो मैं कोर्ट में अपनी बात को रखता हुआ दिखाई पड़ूंगा, और ये जो मामला है ये महिला सम्मान का मामला है, इसलिए मैं इस पूरे मसले के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। बिल्कुल दर्शकों, जहां एक तरफ रोहिणी इस रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो चैट्स हैं, पुरानी बातें हैं, उसको सार्वजनिक रूप से उजागर कर रही हैं, तो वहीं चंद्रशेखर का कहना है कि ये पूरा मामला महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है और इसलिए मैं कोर्ट में ही अपनी जो बातें हैं उसको पेश करूंगा, अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। नाज़मीन, एक तरफ जहां देखा जाए तो रोहिणी तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको उजागर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यूं कहें कि वो हवाला दे रहे हैं कि महिला सम्मान की बात है, मैं सार्वजनिक रूप से ये तमाम तरह की जो चीजें हैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने इतने मुश्किलों से एक लोकसभा सीट को जीता है
नगीना सीट से सांसद बने हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का खतरा तो जरूर सताएगा कि अगर ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के तहत कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ी, कहीं ये पूरा मामला उनके खिलाफ गया, तो इसके तहत उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है, उनको अपनी सांसदी पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन सवाल दो तरफा नजर आते हैं। चंद्रशेखर आजाद की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रोहिणी घावरी के साथ दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से ये पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ रोहिणी घावरी दिखाई दे रही हैं, तो आखिरकार आप चुप क्यों हैं? आप सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि ये मेरा निजी मामला है, इसे मैं कोर्ट में देखूंगा और कोर्ट में ही जवाब दूंगा। लेकिन जब आरोप सार्वजनिक रूप से आप पर लगाए जा रहे हैं, आप चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन आरोप रोहिणी घावरी पर भी ये लगते हैं कि आप लंबे समय तक कहां गायब थी। जब आप कहती हैं कि 2021-2022 के दौरान वो चंद्रशेखर आजाद के साथ टच में थी, रिश्ते में थी, उन्हें मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन इस बीच इंदौर भीम आर्मी के उपाध्यक्ष विनोद यादव ये कहते हैं कि 2020 में चंद्रशेखर आजाद की शादी हुई थी और इस बात की जानकारी रोहिणी घावरी को थी। यानी कि एक साल में ऐसा क्या हुआ कि आप ये उस दौरान आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब जो साल बीतते गए आप चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं। आप कहती हैं कि आज चंद्रशेखर आजाद जिस पद पर बैठे हैं वो मेरी वजह से हैं। चंद्रशेखर आजाद को कोई स्पीच देनी होती है या कुछ भी राजनीति में कदम बढ़ाना होता था तो वो सबसे पहले मुझसे पूछा करते थे। तो अगर चंद्रशेखर आजाद इस मुकाम पर हैं, इसके बाद अब आपको दिक्कत क्यों हो रही है? तो ये सीधी तौर पर बात है कि अब ये पूरा मामला कोर्ट में ही उठना चाहिए और कानूनी रूप से ही फैसला होना चाहिए, क्योंकि इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में आखिरकार क्या है, ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा तो वहीं सही तरीके से इस पर फैसला भी हो पाएगा। जाहिर सी बात है दर्शकों की एक तरफ जहां ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह साफ तौर पर अब रोहिणी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच पड़ताल हो और अगर ये गुनहगार पाए जाते हैं तो फिर इन्हें सजा भी मिले। बड़ा सवाल यह है कि ब्रजभूषण आखिर ये कर क्यों रहे हैं? क्या ब्रजभूषण चंद्रशेखर आजाद से बदला लेने की कोशिश में है? क्योंकि चंद्रशेखर ने कहा था, जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरा समाज मुझे इजाजत दे तो मैं ब्रजभूषण को कहीं ना कहीं घसीट कर बाहर निकालूंगा। और उसी बात को कोट करते हुए ब्रजभूषण नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर अब वो रोहिणी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज।